हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी शिक्षण के 500 प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। हिंदी शिक्षण के 10 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। यदि आपके प्रश्नों की संख्या 30 है हिंदी के, तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण के आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सुंदर तथा शिगर लेखन के लिए आवश्यक बातें हैं। बैठने का आसन, कमल पकड़ने की उपयुक्त विधि, अक्षरों की बनावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कमल पकड़ने की उपयुक्त विधि। नंबर 2 है, पठन का पहला सत्र है शब्द पठन, वर्ण पठन, चित्र पठन, शाब्दिक पठन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्र पठन। टेलीविजन द्वारा शिक्षण किया जाता है, वास्तविक, अवबोधपूर्ण, मनोरंजनात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक कार्य है, अनुदेशात्मक कार्य है, नकारात्मक कार्य है, सैद्धांतिक कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुदेशात्मक कार्य। भाषाई कौशल में गौण कौशल है सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना, बोलना लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पढ़ना लिखना, क्योंकि पढ़ना और लिखना गौण कौशल है। भाषा शिक्षण का वास्तविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना बोलना पढ़ना लिखना। नंबर 2 है बोलना लिखना सुनना पढ़ना। नंबर 3 है पढ़ना सुनना लिखना बोलना और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुबोपली, यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। 7 नंबर क्वेश्चन है, री स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे? श्यामपट्ट पर लिखकर, यानी री शब्द को श्यामपट्ट पर लिखोगे, छात्र को बुलाकर, ऋषि का चित्र प्रस्तुत कर कर, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऋषि का चित्र प्रस्तुत कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्वर पठन अच्छा होता है कविता में, गीत में, एकांकी में, उपयुक्त सभी में। सहस्वर पठन सभी में होता है, कविता में भी होता है, गीत में भी होता है और एकांकी में भी होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगमन विधि। व्याख्या प्रणाली का वृद्ध रूप कौन सी प्रणाली है? तुलना प्रणाली, व्यास प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यास प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुकरण विधि किस सत्र के लिए उपयुक्त है? प्राथमिक सत्र के लिए, माध्यमिक सत्र के लिए, उच्च सत्र के लिए, सभी सत्र के लिए। तो अनुकरण विधि हमें प्राथमिक सत्र पर उपयोग में लाती है, क्योंकि प्राथमिक सत्र में यानी छोटे बच्चे क्या है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, यानी पीछे पीछे बोलकर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक साधन श्रव्यदृश्य सामग्री है, कौन सी है? ग्रामोफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, लिगवा फोन है। तो इसका आंसर आ जाएगा टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य दोनों है। लिगवा फोन क्या है? श्रव्य सामग्री है। रेडियो क्या है? ये भी श्रव्य सामग्री है, लेकिन टेलीविज़न क्या है? श्रव्य और दृश्य दोनों का है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है? व्याख्यान विधि में, सूत्र विधि में, दूरस्थ विधि में, सैनिक विधि में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दूरस्थ विधि में। नंबर 14 है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उसका केवल एक ही आंसर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक पक्ष पर, भाषा विज्ञान पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारिक पक्ष पर। कक्षा अभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? कक्षा अभिनय प्रणाली कहानी में, नाटक में, लेखन में, भाषण में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका नाटक में, क्योंकि नाटक में ही कक्षा के अंदर अभिनय करके बताया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट है, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? प्रत्यक्ष विधि में,
परियोजना विधि में, अप्रत्यक्ष विधि में, डाल्टन विधि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डाल्टन विधि में। गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? कहानी, जीवनी, आत्मकथा और संवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संवाद, क्योंकि यदि मौन ही रह गए तो संवाद किस चीज़ का हुआ? तो संवाद में मौन वाचन नहीं होता, अनुपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संवाद में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? ग्राफ का, रेडियो का, चित्र का, श्यामपट्ट का। तो सही आंसर आ जाएगा इसका श्यामपट्ट का। पूर्वश्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कथन, वाचन, पत्र लेखन, अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाचन। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है? व्याख्यान विधि, हर्बर्टीय विधि, दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्याख्यान विधि, क्योंकि सबसे पुरानी विधि है व्याख्यान विधि, जो पहले गुरुकुल में भी यही विधि प्रयोग में ली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया था? मॉन्टेसरी ने, हेलन पार्कहर्स्ट ने, फ्रोबेल ने, हेनरी कोल्डवेल कुक ने। तो इसका आंसर आ जाएगा मॉन्टेसरी ने। वाचन से पहले लेखन, वरना ये क्या है, लेखन के बाद वाचन आता है, लेकिन इसने क्या है, वाचन से पहले लेखन को लिखा है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, व्यास प्रणाली, गीत और अभिनय प्रणाली। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम कविता किस प्रकार से सिखाते हैं? बोलते हैं कविता को तो एक गीत के रूप में बोलते हैं, लय के रूप में, और अभिनय भी करते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, कविता बताते हैं, तुम हाथों से क्या करते हैं, इशारा करते हैं। तो प्राथमिक सत्र के लिए आ जाएगी गीत और अभिनय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है? शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की क्रियाशीलता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर, दोनों ही क्रियाशील होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है? छोटे पदों का सिद्धांत, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी अभिक्रमिक अनुदेशन में। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा कहा गया है, नियम का उल्लंघन है। संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदर्भ की समझ न होना। उसने खाया, उसने पढ़ा, उसने चीखा क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि उन्हें संदर्भ की समझ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें कविताएं हो, कहानियां हो, अभ्यास हो, जीवन और भाषा के विविध रंग हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और भाषा के विविध अंग हो, क्योंकि कविताएं हो ये भी सही है, कहानियां भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सही है? सबसे ज़्यादा है आपका जीवन और भाषा के विविध अंग हो, विविध रंग हो, क्योंकि इसमें क्या है, ये कविता, कहानी, अभ्यास सब कुछ आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? ध्यान रखना, सबसे कम पूछा इसमें। अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न क्षमताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठों की संख्या। पाठों की संख्या कोई मायने नहीं रखती पाठ्य पुस्तक के निर्माण में। यदि अच्छे पाठ है तो कम हो सकते हैं, यदि पाठ अच्छे नहीं है तो पाठों की संख्या बढ़ा दो, कोई काम की नहीं है। तो इसमें पाठों की संख्या क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वदर्शी सामग्री के कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या है? अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, छात्रों की उदासीनता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, क्योंकि छात्रों की उदासीनता नहीं होती। सर्वदर्शी सामग्री में छात्र क्या है, उदासीन नहीं होते, बल्कि उत्सुक होते हैं जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ,
निबंधात्मक प्रश्नों में, लघुत्तरात्मक प्रश्नों में, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में। तो सही आंसर हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्नों में, क्योंकि विचारों को अभिव्यक्त तो हम निबंधात्मक प्रश्नों में कर सकते हैं। क्यों? वस्तुनिष्ठ में सिर्फ एक ही आंसर होता है, वही हमें देना होता है, हम अपने विचार नहीं लिख सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों में होती है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने पहले पार्ट में की है 30 क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम आगे के 30 क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।